बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। जी मैं हूँ आयशा, वेलकम करती हूँ मैं देसी तड़का विद आयशा में। तो आज आपके साथ जी वायरल जो शेक आजकल जो है बहुत ही ज़्यादा ये वायरल है, तो वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जी हमने बादाम जो हैं वो मैंने 150 ग्राम लिए थे, तो उनके अंदर हमने पानी डाल के ना, गर्म पानी डाल के उनको जी हमने भिगो के रख देना है, ठीक है। तो दूसरी तरफ जी हमने खजूरें ली थी, तकरीबन 15 मैंने खजूरें ली थी, अजवा खजूर ली थी। आप चाहें तो कोई भी खजूर जो है वो ले सकते हैं। तो ये भी हमने 15 आदत ली थी, और इनकी गुठलियाँ जो है ना वो आपने निकाल के तो साइड पे कर लेनी है, ठीक है। सारी की सारी गुठलियाँ निकाल के तो उसके बाद हमने उसके अंदर भी दूध गर्म ही इसके अंदर भी मैंने डाला है, ठीक है। मुझे जल्दी थी तो इसके लिए जी मैंने 15 मिनट का सिर्फ वेट किया। अगर आपको बिल्कुल भी जल्दी नहीं है तो तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले आपने बादाम और जो खजूर है ना उसको भिगो के तो रख देना है, ठीक है। दूध के अंदर हमने खजूर को डिप किया है, और बादाम जो है वो हमने पानी के अंदर डिप करके रखे थे। तो यहाँ पर जी तुखमलंगा जो है वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून इसके अंदर आप तुखमलंगा के डाल दें, तो उसके अंदर भी पानी डाल के तो आपने इसको भी भिगो के रख देना है, ठीक है। तीनों चीज़ों को हमने दूध के अंदर और पानी के अंदर हमने भिगो के रख दिया था। इसके अंदर आपको गर्म पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये हो ही जाती हैं तकरीबन 5-10 मिनट के अंदर ना। तुखमलंगा जो है ये फटाफट से फूल जाती हैं। तो अब जी हमने वनीला जो कस्टर्ड है ना वो लेना है। तो उसको जी हमने तकरीबन मैंने 3 से 4 टेबलस्पून जो है ना वनीला कस्टर्ड के वो लिए हैं, बोल के अंदर डालें, और इसके अंदर हमने पानी जो है वो डाल देना है। गर्म पानी डालने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल पानी डाल दें। अगर आप चाहें तो दूध का भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने अच्छे तरीके से इसको भी मिक्स करके रख देना है। तो दूसरी तरफ जी हमने चूल्हे के ऊपर चढ़ा देना है जी पैन। तो पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा डाला है जी दूध, क्योंकि पानी डाला है थोड़ा सा। दूध जो था वो गाढ़ा था, तो इसीलिए मैंने पानी डाल दिया ताकि दूध जो है ना वो नीचे ना लगे। आप भी इसी तरह किया कीजिए, ताकि दूध जड़ा ना वो नीचे नहीं लगता तैर थी, ठीक है। नीचे जम जाता ना, तो फिर अगर तुम पानी पहले पा दोगे ना तो फिर दूध जड़ा ना नीचे नहीं लगेगा। तकरीबन यहाँ पे मैंने 3 किलो दूध लिया था, तो उसको मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया, और इसे जी हमने बॉयल होने के लिए रख देना है, ठीक है। बॉयल जब तक हो रहा है तो तब तक जी जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री देखने को मिले। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए, ठीक है। वीडियो को भी फुल वॉच किया कीजिए। तो बाद जी हुण असीं ग्राइंडर लैना है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਜੂਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ दूध समेत ही ना ਤੁਸੀਂ ग्राइंड ਵਿੱਚ ना सुट सटा के तो इनू जी असी ना ग्राइंड करना है, ठीक है। खजूर भी इसके अंदर डाल देनी है, और जो बादाम है ना वो भी आपने इसी के अंदर ही डाल देने। बादामों के छिलके ਜਿਹੜੇ ना वो सारे ਤੁਸੀਂ ला ਲੈਣੇ ने, किते ਐਵੇਂ ही ना ਵਿੱਚ सुट सटा ਦਿਓ, ठीक है। बादामों के छिलके हमने सारे सारे उतार के, तो ये देखें जी माशाल्लाह से गिरियाँ जो है वो हमारी चिट्टी गोरी निकल गई हैं। इसको भी हम ग्राइंडर के अंदर ना डाल के जग के अंदर तो इन्हों ना हूँ असी ग्राइंड कर लेना है। थोड़ा सा आपने दूध और इसके अंदर ऐड करना है, ताकि जो खजूर और बादाम है ना वो जल्दी जल्दी से ग्राइंड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जी तकरीबन 1 कप मैंने दूध का और इसके अंदर ऐड कर दिया था, ताकि खजूर और बादाम जो है वो फटाफट से ग्राइंड हो जाए। बाद जी यह दोनों चीज़ें तुसी पानी है ना, तो चीनी जो है वो हम बाद में डालेंगे, लेकिन पहले हम इनको ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इधर जी दूध जो है वो हमारा बॉयल हो गया था। जो दुध ਨੂੰ ਬਾਲਾ आ जाए ना तो चम्मच जरा ना मुसलसल हिलाते रहो। मलाई मलूई सारी तुसी ना ये ही पा देनी है, साइडों से भी सारी मलाई उतार के तो इसी के अंदर ही आपने डाल देनी है। तो दूध आपने फुल गाढ़ा लेना है, पतला दूध नहीं लेना आपने, ठीक है। पतला दूध लेंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जी हमने कढ़ाई की सारी मलाई मलूई जड़ी ना दूध के ही पाती सी। तो अब जी हमने जो बादाम और खजूर ग्राइंड की थी ना वो भी इसके अंदर हमने डाल देनी है। अच्छे तरीके से आपने जग को साफ़ कर लेना है, थोड़ा सा दूध डाल के तो आपने वो भी इसके अंदर ही डाल देनी है। खजूर और जो बादाम है ना इसको आपने फटाफट से मिक्स करना शुरू कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं, गुठलियाँ नहीं इनकी बनेगी, बस आपने इसको फटाफट से मिक्स कर देना है, ठीक है। तो जब ये पकना शुरू हो जाए, मैंने 5 से 6 मिनट तक इसको कुक किया था। उसके बाद जी हमने ना इसके अंदर डाल दिया जो कस्टर्ड जो था पानी में मिक्स करके हमने रखा था ना, वनीला कस्टर्ड, वो इसके अंदर ऐड कर दिया था, ठीक है। वैसे तुसी ना अपनी मर्ज़ी के हिसाब नाल ना कॉर्नफ्लावर भी ये ऐड कर सकते, लेकिन कस्टर्ड से ना मज़े का फ्लेवर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाला है जी 2 टेबलस्पून से 3 टेबलस्पून मीठा, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालिएगा। तो चीनी के डाल देने हैं आपने। अगर शुगर के पेशेंट हैं तो फिर तो आप बिल्कुल भी इसके अंदर चीनी ना इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर खजूर की जो है वो मिठास होती है, तो वह आपने इसके अंदर नहीं डालनी, ठीक है।
कंडेंस मिल्क भी मैंने इसके अंदर डाला था, तकरीबन पौना कप जो था ना वो मैंने कंडेंस मिल्क का भी इसके अंदर ऐड कर दिया था। चाहे आप आधा कप भी कंडेंस मिल्क का डाल दें। तो वहाँ से ना वीडियो जो है वो थोड़ी स्किप हो गई है। तो बाद जी तुसीं हुण ना उहदे नाल ना बड़ी क्रीमी जिहा ना तुहाडा दूध जिहड़ा ना बन के तैयार हो जाना है। तो अब जी ठंडा कर लेना है आपने दूध को। तो ये देखिए जी इसकी थिकनेस चेक करें। तो ठंडा करने के बाद जी मैंने इसको बोल के अंदर डाल दिया है। उसके अंदर तुख मलंगा जो है वो डाल दिया और बर्फ़ डाल के बर्फ़ के क्यूब्स आपने इसके अंदर डालने हैं और ठंडा ठंडा सा मज़ेदार सा हमारा बादाम और खजूर का दूध जो है ना वो बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पर जी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी बादाम और जो खजूर की शेक है वो आपको कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। ठीक है, तो इसको जी हम डालेंगे जी गिलासों के अंदर। तो ठंडा ठंडा सा रिफ़्रेशिंग सा आपने ज़रूर बनाना है, ज़रूर मुझे फ़ीडबैक में बताना है। इसके ऊपर मैंने बादाम ऐसे ही डाल दिए थे, अगर आप चाहें तो कटिंग करके भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मज़ेदार सा हमारा दूध जो है वो बनके तैयार हो गया था। तो चलिए जी मिलते हैं हम आपको अगली और नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।